अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप सबको फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। तो आज जो है हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका बेसिक टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और मैं आपका ट्यूटर ज़हीर अहमद, जो आपको इस थ्रू आउट ये सारे कोर्स को लेके चलूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप सारे अच्छे से लर्न करेंगे। अच्छा जी, आज हम जो पहला टॉपिक है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसका ओवरव्यू देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। वैसे जैसा कि आपको ये सामने एक बॉडी नज़र आ रही है, जो कि क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। तो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली वाइब्रेशन की ही एक सब टाइप है, एक स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन है। ठीक है। और ये साथ में एक वर्ड यूज़ हो रहा है, ऑसिलिएशन। ऑसिलिएशन और वाइब्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑसिलेशन को हम वाइब्रेशन कह सकते हैं और वाइब्रेशन को हम ऑसिलेशन कह सकते हैं। ठीक है। जब भी कोई बॉडी ट्रू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करे, जिस तरह ये है, एक मिड पॉइंट के इर्द गिर्द जो क्या करे वो मोशन परफॉर्म करे, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है जी। और ये एक स्पेशल काइंड है, जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये एक स्पेशल काइंड है, मोर स्पेशल काइंड है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की या ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है जी। इसकी मज़ीद हम एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आता है। सबसे पहले जी पेंडुलम है। ठीक है। वो भी एक रस्सी के साथ बंधी हुई है। कभी वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कभी वो राइट की तरफ जा रहा है। मींस कि वो एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द क्या कर रहा है जी, वाइब्रेट कर रहा है। दूसरी एग्जांपल ये है कि एक बाउल है। ठीक है जी। उसमें एक क्या है जी, पड़ा हुआ है, एक बॉल पड़ा हुआ है। वो भी कभी मिड पॉइंट की तरफ जा रहा है, कभी एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो एक और एग्जांपल है कि एक ये स्प्रिंग है, जो कि एक स्पोर्ट के साथ बंधा हुआ है और उसके साथ मास है। ये भी क्या कर रहा है जी, ये भी परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इनको इन शॉर्ट हम SHM भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि ये जो स्पेशल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड के इम्तहान में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है और 2020 के जो 10th क्लास के बोर्ड का पेपर था उसमें भी ये आया हुआ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है जी। मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये एक स्पोर्ट के साथ बंधी हुई है, उसके साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक मास है। ठीक है जी। और जिस सरफेस के ऊपर ये मूव कर रही है, ट्रू एंड फ्रो मोशन या अपनी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, वो क्या है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। ठीक है। आगे ये मिड पॉइंट है, जहाँ पे अगर बॉडी एट रेस्ट हो तो वहाँ खड़ी होगी, तो वो मिड पॉइंट होगा जिसे हम ओ का नाम देंगे। ठीक है जी। अगर हम उसको लेफ़्ट की जानब देखें तो एक्सट्रीम पॉइंट जो है उसको क्या कहेंगे, हम ए पॉइंट का नाम देंगे। और जो राइट की तरफ एक्सट्रीम पॉइंट है, मैक्सिमम जितनी बॉडी जा सकती है, वो बी पॉइंट है। ठीक है। तो जो एक्स जो है, जो आपको नज़र आ रहा है, वो ज़ीरो है मिड पॉइंट पे, ज़ीरो पॉइंट पे या ओ पॉइंट पे वो ज़ीरो है। और इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। जब जो है बॉडी ओ से बी की तरफ जाएगी तो एक खास डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, और जब ए से वापस ओ की तरफ जाएगी तो भी एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, फिर ओ से बी की तरफ जाएगी तब भी एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। आगे हम बात करते हैं कि ये एक स्प्रिंग से बंधा हुआ मास है। ठीक है। वो भी क्या कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है जी। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। इसके फार्मूला ये जो है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ये कैसे ड्राइव होगा। बेसिकली हमने यहाँ पे इस फार्मूला को ड्राइव करना है। A मीन्स एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। एक्स हमें ऑलरेडी पता है कि वो डिस्प्लेसमेंट है।
ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स मतलब जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये इसमें एक्सेलरेशन फोर्स ज़्यादा लगाएंगे एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो एक्सटेंशन भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो मतलब कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन पैदा होगी वैसे वैसे ये एक्स में चेंज आएगा। और माइनस एक्स ये साथ में नेगेटिव का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मिड पॉइंट की तरफ होगी। तो ये इक्वेशन ये ज़ाहिर कर रही है, इसमें माइनस एक्स ना वो ये ज़ाहिर कर रहा है। आगे देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ये डिस्प्लेसमेंट पैदा होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। फिर हमने ये साइन चेंज किया, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, हम फिज़िक्स के थ्रू आउट चैप्टर्स में ये करते आ रहे हैं कि प्रोपोर्शन के साइन को हमने चेंज करना है, साथ में इक्वल और कांस्टेंट लेके आना है, और हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। अब कांस्टेंट यहाँ पे की है वो हम लेके आए हैं, और साथ में माइनस क्यों लेके आए हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर हो रही है। ठीक है जी, ये पहली इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हो गई। नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि अगर हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर क्या करेंगे। फिर क्या करेंगे कि हम x दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ से कट जाएगा और k रह जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स। यहाँ पे k का मतलब ये है कि ये k का मतलब ये है कि ये स्टिफनेस को ज़ाहिर कर रहा है, जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है, हार्डनेस है, उसको ज़ाहिर कर रहा है। मतलब कि अगर आपके पास एक वो जो बॉल पॉइंट का पेन है, बॉल पॉइंट है आपके पास, उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो उसकी स्टिफनेस क्या है जी, उसकी स्टिफनेस बहुत कम है। वो आप थोड़ी सी फोर्स लगाएं उसमें ज़्यादा पैदा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। जबकि अगर आपके पास कोई हार्ड स्प्रिंग हो, मसलन जिस तरह मोटरसाइकिल का एक स्टैंड होता है प्रॉपरली, और उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, आपको नज़र भी आ रहा होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है, वो काफ़ी स्टिफ होता है, तो उसमें स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है जी, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रहा है, और के क्या है जी, कांस्टेंट है, और जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, अब हमने जहाँ पे छोड़ी थी इक्वेशन उसको कंप्लीट करते हैं कि ये यहाँ तक हमने कर ली थी, उसके बाद हमने आगे से यहाँ से स्टार्ट करनी थी। एज जैसे कि आपको सेकंड न्यूटन की लॉ के मुताबिक क्या है जी, F इज इक्वल टू एम ए। आपने जस्ट क्या करना है, F की जगह पे ये एम ए को पुट कर देना। अब हमने क्या किया जी, एम ए को पुट कर दिया, और अब हमने क्या करना है, इसमें से ए को अलहदा कर लेना है। ए को अलहदा करेंगे, एक्स उस तरफ मल्टीप्लाई जाके हो जाएगा, एम इधर से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये सिचुएशन रह जाएगी, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इनमें कांस्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि ये कि हमारे पास जो है वो बॉडी है, जिस तरह हम बात करते हैं कि जिस तरह ये आपके पास है, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, ये आपके पास स्प्रिंग है, मतलब स्प्रिंग सपोर्ट है, उसके साथ स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके साथ मास लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो कांस्टेंट है, और साथ में उसके साथ जो मास लगा हुआ है वो कांस्टेंट है। मतलब कि एक ही सिस्टम में ये दोनों चीज़ें बार बार चेंज नहीं कर सकते। नया स्प्रिंग लेके आएंगे तो तब जाके स्टिफनेस की वैल्यू चेंज होगी, के की वैल्यू चेंज होगी, और नया मास लेके आएंगे तब जाके मास की वैल्यू चेंज होगी। तो इसमें क्या है जी कि कांस्टेंट क्या है, मास है, और साथ में स्टिफनेस की वैल्यू है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं जी, ये कांस्टेंट हैं। अच्छा, तो अब हमें पता चल गया के और एम क्या है जी, कांस्टेंट है। अब हमने लास्ट हम वैसे पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कन्वर्ट करना हो तो हमें इक्वल का साइन चाहिए होता है और एक कांस्टेंट चाहिए होता है। अगर हम इसके रिवर्स देखें, अगर हम इसके उल्ट देखें, ठीक है जी,
उल्ट देखें तो हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन और कांस्टेंट हमारे पास हो तब हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोपोर्शन के साइन में। अब देखें, अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, के और एम है, ये कांस्टेंट है और साथ में इक्वल का साइन भी है। और अब इन दोनों की जगह पे हमने क्या किया कि हमारे पास हमने ये कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन का साइन है वो लिख दिया और साथ में माइनस एक्स। तो यही इस तरह से हम ये ड्राइव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये जो ये हमारे पास ये एक डेरिवेशन आई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट की। जैसे कि एक्स डिस्प्लेसमेंट जाहिर कर रहा है, जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी उतना ही ज़्यादा ये डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करेगा। और ये जो साथ में माइनस का नेगेटिव का साइन है ये जाहिर कर रहा है कि डायरेक्शन जो है वो ये देखिए नीचे डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन जो है वो होगी। तो आगे हम देखते हैं कि मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में और पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी हुई है। चलिए मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म की वो एनर्जी होती है जो उसकी मोशन की वजह से पाई जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो उसकी पोजीशन की वजह से पाई जाती है। तो जब ऑब्जेक्ट जो ओ पोजीशन पे है या जब उसने डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तय किया हुआ है तो उस वक्त क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। इस वक्त उसने कोई पोजीशन अचीव नहीं की और काइनेटिक एनर्जी उस वक्त क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जब एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाएंगे, वो इसको बी पॉइंट का पहले नाम दिया हुआ था, इसको ए का नाम दिया था, तो अगर हम इस एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जाएं तो एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे जाके थोड़ी सेकंड के कुछ टाइम के लिए वो रुकेगा और रुकने के बाद क्या होगा, वो वापस जाएगा। तो जब कोई चीज़ रुक रही है, पास हो रही है, तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। सेम सिचुएशन इसी साइड पे भी है। तो अब हम आगे बुक को कंसल्ट करते हैं कि बुक कहती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बुक में से ये मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग जहाँ पे इस निशानी लगी हुई है, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक इसको रिमेम्बर करना है, याद करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं अभी। तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है एक। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि पुश और पुल की फोर्स है जो कि क्या करती है, ऑब्जेक्ट को वापस धकेलती है या खींचती है। जिस तरह स्प्रिंग को आप खींच के छोड़ दें तो क्या होगा, उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी जो क्या करेगी, अगर बी पॉइंट पे है तो उसको खींच के ओ पॉइंट की तरफ लेके जाएगी और ओ पॉइंट से जो है वो पुल की फोर्स लगेगी, वो क्या करेगी, उसको ए पॉइंट की तरफ लेके जाएगी। और इसी तरह ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे, रोटेट होते रहेंगे। और इसमें क्या करना है, इसमें मैंने ये डायग्राम अभी आपको पिछली स्लाइड में समझाई है, वो आपने करनी है डायग्राम। और इसकी एक्सप्लेनेशन आपने कर देनी है कि ओ पॉइंट पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्यों मैक्सिमम है, क्यों ओ पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और एक्सट्रीम पॉइंट्स पे क्यों जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। और साथ में ये टाइम पीरियड, ये हम आगे जा के डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम पीरियड का फार्मूला आपने करना है और हम डिस्कस करेंगे कि टाइम पीरियड होता क्या है। तो मेरे आज के लिए इतना ही, तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।